चकलवा के रामपुर नाले में देखिए, ये कभी सुरक्षा दीवार हुआ करती थी खेतों के निकट। आज ये खेत इतने दूर पहुंच गए हैं, देखिए इतना कटाव और हो गया है, यहाँ इतना चौड़ा नाला हो गया है। रामपुर गांव में खड़े हैं हम इस समय। कितना बह गया घर, ये आधा या और भी थे यहाँ? आधी से ज्यादा चला गया। अच्छा, दो घर, 3 शेड हो गया और एक बाथरूम हो गया, एक डिग्गी हो गया, एक बोट हो गया। कहाँ पे था ये डिग्गी और बोट वहाँ पे था, यहाँ पे वो था, ये डिग्गी था, यहाँ पे बाथरूम था। न प्रधान को कोई मतलब है, न प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। 10 बार हमने एप्लीकेशन लगा दिया, कोई देख ही नहीं रहा है। आ रहे हैं, देख के चले जा रहे हैं। कितना कटाव हो गया है माता जी? हमारा 2 बीघा चले गया है, 50 पेड़ लीची के चले गए इसमें। ये टूटी से 15-20 घर आने वाले हैं। ये 15-20 चले जाएंगे। खनन वाले खनन करेंगे, उनसे कुछ नहीं कहेंगे, पैसे खाओ। और यहाँ देखो हाल ही हाल है। नमस्कार, क्या घर कहाँ हुआ आपका? यही है। अच्छा, जहाँ आप बैठी हैं सड़क थी पहले? सड़क वहाँ तक थी, अब सड़क को नीचे पहुँच गई। हाँ, वहाँ तक थी सड़क, वो ये सिराई में थी। ये सब बह गया है। वो सिराई बताकर। आज 21 अगस्त 2024 का दिन है। हम ये चकलवा के रामपुर नाले में खड़े हैं। भारी तबाही मचा रहा है ये नाला। 20 अगस्त 2024 की रात्रि में आई भयंकर वर्षा के कारण उफान पर आए नाले ने कई लोगों की ज़मीन तो बहाई है, साथ ही कई मकान भी ये नाला बहा कर ले गया है। कई मकान। हम नाले में पहुँचे इस समय, दिखाते हैं आपको क्या है मामला, बात करते हैं पीड़ित लोगों से। ये जमीन आप ही की थी यहाँ? हाँ सर, पूरी मेरी। कितनी बह गई है लगभग? ये सर 4 बीघा लगभग बह गई। अच्छा, रात जो बारिश आई है। हाँ, ये कहाँ थी, यहाँ कहाँ ये तक सर, थी? ये इधर आइए सर, दिखाऊंगा आपको। चलो देखते तो हैं। ये रोड थी सर, पहले इधर से जाती थी, जमीन थी हमारी, इधर भी जमीन थी। अच्छा, यहाँ सड़क थी बीच में क्या? आओ ना सर, दिखाऊं आपको। अरे सड़क तो आपने देखी नहीं। सड़क नहीं देखी अभी। ये पंडित जी की भूमि यहाँ पर। ये किसी और की है? ये पंडित जी हमारे। अच्छा अच्छा। हाँ, ये यहाँ पर से इधर को ऊपर को हमारी, फिर नीचे को हमारी। ये पंडित जी भूमि इतनी, इसमें तो कम से कम कुछ भी नहीं, 50 पेड़ तो लीची के बह गए। अरे बहुत नुकसान हुआ इसमें तो। ये रोड, हाँ, सड़क भूमि हमारी, ये है। अच्छा, सड़क है। हाँ, नीचे चले और वहाँ आप इधर आइए सर। ये रोड की आप ले लो। कहाँ थी? जहाँ पर आदमी है वहाँ तक थी। अच्छा, वहाँ रोड थी ये। हाँ, इतना कटा हुआ है। दिख रहा है सर, जहाँ लीची का पेड़ नहीं है। हाँ, वहाँ रोड दिखाई दे रही होगी। उससे भी इधर थी ये। बहुत कटाव कर दिया इसने तो। ये तो कम से कम 4 बीघा से ऊपर ही चले गया होगा। हमने 50 पेड़ तो लीजिए चले गए पंडित जी के। ये शंकर दत्त जोशी जी के 50 पेड़ चले गए। किन की है? शंकर दत्त जोशी जी। हाँ, शंकर दत्त। आपका क्या नाम हुआ? मेरा विष्णु राम जी। अच्छा, विष्णु। 10 बार हमने एप्लीकेशन लगा दिया, कोई देख ही नहीं रहा है। आ रहे हैं, देख के चले जा रहे हैं। कितना कटाव हो गया है माता जी? हमारा 2 बीघा चले गया है, 50 पेड़ लीची के चले गए इसमें। ये कहाँ तक थी जमीन आपकी वहाँ? वो ज्यादा ऊंचा है वो। ये रोड, ये अच्छा, वहाँ तक रोड थी। हाँ, ये रोड। क्या नाम हुआ आपका? मेरा लक्ष्मी जोशी। लक्ष्मी जोशी। अच्छा, ये वो जहाँ पर वो खड़े हैं वो ऊंचा हो रहा है, वो वहाँ तक थी हमारी जमीन। वहाँ तक जमीन थी, देखिए बता रहे हैं जैसे। यहाँ तक बह गई है। इतना पूरा चले गया है। कितना बह गया है ये? चले जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है किसी को। कितने पेड़ भी थे आम लीची के क्या? पूरे लीची के पेड़ थे वहाँ तक 2 बीघा में। कितने बह गए होंगे पेड़? कितने होंगे? 50 पेड़ थे, अब इतने ही बचे हैं ये। अच्छा, 50 पेड़ बह गए। 40 पेड़ बह गए लगभग। हाँ, 10 भी कहाँ है अब। 20 अगस्त 2024 की रात को भारी तबाही मचाई है इस निहाल नाले ने रामपुर गांव में। कई लोगों को बेघर कर दिया है। देखिए, दिखाते हैं आपको, चलते हैं घरों के पास। कुछ घर बहे भी हैं यहाँ पर।
था, यहाँ बाथरूम था, ये भी गया, एक घर यहाँ भी था। हाँ ये हमारे तो नहीं है, ये तो यहाँ था पाइप, ये यहाँ था, वो जो बोलोगे वहाँ था, ये घर इसमें एक था। ये कनेक्शन था इनका। भाई साहब तभी दो पत्रकार लाया था, घर था, घर में पूरा गया देखो सर, घर था यहाँ पे, घर ये घर था मेरा सर, देखो पूरा टूट गया था। ये देखिए सामान इनका है, बाहर रखा हुआ है। मौसम फिर ख़राब है, रात भर तो इन्होंने दूसरे घरों में गुजारी है। ये देखिए सामान इनका, कुछ सामान इनके द्वारा बचा लिया गया, यहाँ रखा हुआ है सामान देखिए। ये देखिए इनका घर बह चुका है यहाँ नाले से। कितना परेशान है लोग, छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ। रात इन्होंने कैसे गुजारी होगी ये आप सोच सकते हैं। कौन है भैया घर का मालिक यहाँ? अच्छा क्या नाम है? प्रेम सिंह है। अच्छा प्रेम सिंह। कितना बह गया घर ये? आधा या और भी थे यहाँ? आधी से ज़्यादा चला गया। 3 शेड हो गया और एक बाथरूम हो गया, एक डिग्गी हो गया, एक बोट हो गया। कहाँ पे था ये? डिग्गी बोट वहाँ पे था, यहाँ पे वो था, ये डिग्गी था, यहाँ पे बाथरूम था। जब पाइप की पाइपलाइन भी है पानी की? ये पानी का पाइप लेने जी। अच्छा, तो रात में कहाँ रहे फिर? रात में बाहर इधर गांव में जाके रहे। दूसरे घरों में जाकर रहे। कोई सामान भी बोक गया, कुछ सामान पार रखे हैं, कुछ सामान। ये देखिए कितना परेशान है ये लोग। इनका आधा घर बह चुका है, ये सामान भी बहा है बता रहे हैं। नाले के तेज बहाव से देखिए घर बहा है यहाँ। और ये पड़ोसी हैं जो पहले से ही डर की वजह से अपना घर खाली कर चुके हैं। अपना सामान इन्होंने घर से अलग कर दिया है, छतें भी खोल रहे हैं क्योंकि कोई पता नहीं इस नाले का। इनका ये कहना है कि शासन प्रशासन तो कोई ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। क्या नाम है भैया आपका? अंकित। ये घर आप ही का है? अच्छा क्या कर रहे हैं आप इस समय? क्या बात? अच्छा पहले से ही। ये देखिए कितना डर है लोगों को क्योंकि घर बह चुका है, पानी का बहाव बिल्कुल घर तक पहुंच गया है। पहले से ही लोग सहमे डरे हैं। यहाँ पे क्या था जहाँ मैं खड़ा हूँ? यहाँ क्या था? खाना बनाने वाला किचन। किचन था यहाँ। ये देखिए इनकी रसोई थी यहाँ पर जो बह चुकी है।
कितना कटा हुआ है देखिए। ये नाला धीरे धीरे आबादी तक पहुंच रहा है। अगर जल्दी इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये नाला जो है घरों तक पहुंच सकता है। कई लोग बहने के कगार पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए कितने परेशान हैं लोग। आपका घर हुआ यहाँ? आते हैं सरकारी खाना पूर्ति होती है। वो ग्राम प्रधान है, ऐसा है, वो अपने घर बनाएगा, यहाँ से देखा नहीं आज तक। कौन है प्रधान जी यहाँ? प्रधान कौन है पता नहीं, कोई महिला है, उसका अच्छा। शुरू करता है काम, वो वही करता है जहाँ उसका सुटेबल हो। अब ऊँचा है वहाँ लगा रखा है वो। यहाँ की सब चीज़ टूट गई, उसको दिखाई नहीं देता क्या ये इस तरह टूट, इसमें 15-20 घर आने वाले हैं। ये 15-20 चले जाएंगे। वो अब तो आप आए प्रशासन सरकारी अधिकारी कोई नहीं आता है, अभी तक पहुँचे नहीं पहुँचे कोई? नहीं आता है। ये कब आया नाला? ये नाला आके 1 साल से टूटा हुआ है, ये हर साल टूट आता रहा है है, ये। हर साल आ रहा है। हाँ, पिछले साल देखे पटवारी में दूसरा भी आया, तीसरा भी आया। खनन वाले खनन करेंगे, उनसे कुछ नहीं कहेंगे, पैसे खाओ। और यहाँ देखो हाल ही हाल है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा लाल सिंह बेसड़ा। आपकी जमीन को घर कौन सा हुआ आपका? दोनों भाई अच्छा यही है। और यहाँ ये इसकी तो ये 3 बीघा चले गई। भाई का क्या नाम है भाई साहब का? दीवान सिंह। अच्छा दीवान सिंह। और इसकी 3 बीघा चले गई। इनकी 3 बीघा बह गई। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। धर्म सिंह नाम का 3 बीघा बच गई। अब यहाँ पर हमारा ये पूरा चलेगा 2 बीघा मेरे चले गई। और ये बस्ती जो नीचे दिखाई दे रही है आपको, पूरा इसमें 15-20 घर है। अभी आगे को? हाँ, ये देखो ऐसे सामने फोटो लो अभी। अच्छा अच्छा। ये जमीन कहाँ तक थी पहले लगभग? ये जमीन करीब ये था ये। अच्छा कल परसों तक? ये फोटो है इसका ये। अच्छा ये कौन दिख रहा खड़ा है? हूँ हाँ। यहाँ तक। अच्छा जहाँ आप खड़े हैं इस समय आपकी जमीन थी ये? 3 बीघा गई है। 3 बीघा बह गई। और 1 साल से कोई मतलब इसी तरफ देखने वाला नहीं है। आते हैं यहाँ अधिकारी, देख जाएंगे चले जाएंगे, बोले हो जाएगा। अब बताओ किस पे भरोसा करें? लोगों में कितना गुस्सा है देखिए। नहीं देखेंगे यहाँ, शासन देख के प्रशासन के चले खिलाफ जाएंगे। बस सुरक्षा के बाबू कार में आएंगे कोई तो। इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं यहाँ। लगातार बरसात आ रही है हर साल और कटाव कर रही है। नहीं, पीछे ये नाला जो बहुत पतला था चौड़ा होता जा रहा है देखिए। ये चले जाएंगे। लगातार कटाव हो रहा है। यहाँ के काश्तकारों का कहना है कि कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कुछ नहीं, 1 साल से सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए घरों तक पहुँच चुका है नाला ये। यह है चकलवा का रामपुर नाला, निहाल नाला बोलते हैं। चकलवा के रामपुर गांव में हम खड़े हैं। ये देखिए हालात इस नाले ने क्या किए हैं। धीरे धीरे आबादी तक पहुंच रहा है। लोग दहशत में हैं, परेशान हैं। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इनकी 2 से 4 बीघा तक भूमि कट चुकी है और ये नाला धीरे धीरे आबादी की तरफ को बढ़ रहा है। वास्तव में दहशत की बात है। अगर रात के समय नाला आ जाए और ज़मीन कटने लगे तो आप समझ सकते हैं क्या हाल होता होगा जो यहाँ निवास कर रहे हैं। ये क्या है, सड़क है? आप सड़क पे खड़ी हैं इस समय? हाँ, जा, जा। हाँ, अच्छा खड़ी हो, अच्छा सीधे खड़ी हो अच्छा। जा। नाला है, ये सड़क है देखिए। तेरे घर के आगे टूट रहा है। कहाँ हुआ घर आपका? ये है ये सामने पे जाने वाला है। अच्छा तो रात पानी आया क्या नाले में? रात बहुत पानी आया था यहाँ पे। ऊपर से आ रहा पानी आ रहा करी है, थी सब, ऊपर से आ रहा है, खेतों से आ खेतों से आ रहा रहा है। भरा हुआ है सब। जानवर ऐसे चिल्ला रहे हैं मेरे। हाँ डर तो लगी रहा होगा, रात में पानी आया होगा यहाँ। हम सोते नहीं है रात भर, कहाँ सोते हैं। सुबह 4 बजे के टाइम में जब नाला कम हुआ तब सोते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आपने पटवारी यहाँ संपर्क मार्ग था देखिए और ये नीचे आ चुका है ऊपर से। ये शायद सड़क है जो टूटकर नीचे आ चुकी है, नीचे आ गई है देखिए। देखिए ये सड़क पे खड़े हैं इस समय लोग। ये रोड का भी कोई ये सड़क यहाँ हुआ करती थी, अब जो है बह करके यहाँ गई, नीचे गिर गई है। यहाँ खड़ा रहा। ये घर किसके हैं? ये मेरा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा घर है ये भी हमारा इंदिरा आवास के मकान है। तो पानी आया था क्या यहाँ नाले में? पानी से आगे 3 बार हमारा ये बह गया। आज बनेगा कल बनेगा कहते हैं, आश्वासन देके जाते कोई आता ही नहीं है। नहीं। अब देखिए आप, ये हमारा घर ये है। हम गरीब आदमी, हम जाएंगे क्या बोल को? मांग करिए आपने बनाने की इसको? मांग हमने कई बार कर दिया। 2023 में बगा हुआ है ये, अब 24 हो गया। रोड की हालत टूट की रोड ये रोड देख रहे हैं आप, आने जाने का कहीं से नहीं है। सड़क कहाँ है? सड़क ये कहाँ ये सड़क खड़े ये हैं। सड़क नीचे आ गई है। आप खड़े हैं, ऊपर जाओ। आप खड़े हैं, मेरा- ये रोड जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ सड़क है ये एक मिनट शायद। ऊपर आओ तो। हाथ बढ़ाओ आप यहाँ आओ तो। अब ये कहाँ जाएंगे? इनको खतरा है ना, पापा को खतरा है। ये खाली है बेचारे, ये भागने भागना है। क्या करो कहाँ रहते बच्चे तुम? नहीं रहते हैं कहाँ? ये घर। अच्छा ये वाला। तो पानी आया था रात यहाँ नाले में? हाँ डर तो नहीं लगा? ना। अच्छा डर नहीं लगा बिल्कुल? अच्छा चलो बढ़िया है, तो तुम्हें डर नहीं लगा तो। खाया पिया सो गए। नहीं सड़क है ना बीच में, सड़क इसलिए डर नहीं लगा होगा। यहाँ सड़क बह गई, यहाँ आ जाएगा, इनको लगा होगा डर ना। पूरी गई यार, पूरी गई क्या है? सड़क बचाव कर रही है इनका ये। वो तो
बच्चे ही हुए, क्या डर लगता अम्मा नमस्कार। क्या घर कहाँ हुआ आपका? यही है तो कुछ भी नहीं, साल 2 साल हो गए ऐसी पड़ा है। पिछली बार भी कटा हुआ था? हाँ पिछले बार भी हुआ था। लगाई थी उन्होंने? नहीं तो कुछ भी नहीं करा, कहाँ से अच्छा, लगाई नहीं दीवार? थी। इस बार फिर कटा हो गया है। फिर हो गया ये। तो यहाँ जहाँ आप बैठी हैं सड़क थी पहले? सड़क वहाँ तक थी, अब सड़क को नीचे पहुँच गई। हाँ वहाँ तक थी सड़क, वो ये सिराई में थी। ये सब बह गया है। वो सिराई बता तो रही है। हाँ, ये तो घरों तक पहुँच रहा है फिर नाला। हाँ घर तक आ गया है ये। तो रात भर नहीं सोते हैं हम लोग, तो क्या करें? हमको ऐसी हमारे जाके क्या करना, अभी यहाँ पता कल वहीं पहुंचने वाला है। ये सिराई है रोड की, यहाँ से हो गए, कल रात देखा मैंने तुम्हें आया रात में हम सो नहीं रहे सर। कैसे सोएंगे बताओ? कैसे सोएंगे, हाँ, रात वही भर तो उठे हैं हम। डर लगने वाली बात है। इनको डर नहीं लग रहा है बच्चों को? डर लगा है बच्चों? ये किसकी जमीन थी यहाँ? किसका है खेत? खेत आपका है? कितनी जमीन बह गई आपकी? साहब 2-2.5 बीघा करीब है। अच्छा, मेरी 2 बीघा इनकी चले गई, इधर की मेरी उधर की है वो। अच्छा उधर की आपकी है। हाँ ये सब ये पूरा बैग। क्या नाम हुआ आपका? बहादुर सिंह खोलिया। अच्छा, कितनी बह गई जमीन लगभग आपकी? 1 बीघा जमीन। 1 बीघा। फसल लगी होगी उसमें कुछ? हाँ सोयाबीन लटक गई। कुछ लगा है, यहाँ दिख रहा है। सब चाबी देखो ये गिर रही है। आपकी जमीन भी है यहाँ? आपकी कौन? मेरी है। कितनी बह गई होगी? ये 2 बीघा से ऊपर बैठी सर। तो यहाँ बोले यार सुरक्षा दीवार वगैरह कुछ? कुछ नहीं, नहीं थी यहाँ पर कुछ पहले। नहीं था सर इसमें। बहुत अच्छा। पहले पुरानी थी, वो टूट गई थी पहले ही। अच्छा, मांगनी की थी आपने? मांग तो लगाओ क्या करके। कर रहे हैं मांग? मांग तो हर बार ही हो रही, कहाँ हो रहा ये काम। ये जब पहला खर्रा आ गया उसी दिन हमने इनको इतला कर दिया था साहब हमारी जमीन कट गई है। कट गई है करके। कोई हमें देखने के लिए नहीं आया। अरे कहाँ तक थी? जहाँ आप खड़े वहाँ तक थी जमीन? ये जहाँ आप खड़े हो उस समय? हाँ यहाँ थी, यहाँ तक थी, ये थी। अच्छा, यहाँ तक थी जमीन। ये क्या है, ऊंची ऊंची जगह में 2.5 बीघा करीब चले गई है। 2 बीघा मान के चलो साहब चले गई है जमीन। ये कहाँ यहाँ से यहाँ थी, यहाँ से वहाँ पहुँच गई। जब बारिश होती है इतना पानी आता है, हम सो नहीं पा रहे हैं, वैसे भी सो ही नहीं पा रहे हैं हम, क्योंकि छतों में जा रहे हैं। हम छतों में जाके देख रहे हैं हम कि कितना पानी आ रहा है। ये हमारी 2-2.5 बीघा जमीन उससे भी ज्यादा ही चली गई। खस्ती मिश्रा। आपकी जमीन भी बही गई यहाँ? हाँ सर हमारी भाई है 2 बीघा। 2 बीघा बह गई? हाँ क्या लगा था उसमें? खेती बाड़ी लगी खेती थी? बाड़ी थी, ये सब्जी थी, वो था उड़दी बोई थी, भट बोए थे। कोई सुरक्षा दीवार या जाल वाल नहीं लगा था? ना ना अच्छा, कितनी बार वहाँ गए, कोई सुनी। कहाँ मांग करी आपने? तो कहा प्रधान जी ने कहा, तहसील में किया, 2 साल से वहाँ नाम लिखा हुआ, कोई सुना ही नहीं आया। रामपुर गांव में देखिए इस पुलिया को भी खतरा बनता जा रहा है। दिखाते हैं भी आपको। इस नाले में कुछ जगहों पर सिंचाई विभाग के द्वारा या मनरेगा के द्वारा इस तरीके के ब्लॉक बनाए गए हैं, लेकिन कुछ जगह पर इस नाले के तेज बहाव ने ब्लॉकों को बहा दिया है, जालों को भी बहा दिया है। कई जगह पर मजबूती के साथ ब्लॉक और जाल लगे हुए हैं। इस नाले से तबाही की एक वजह नाले में अवैध खनन भी माना जा रहा है। कालाढूंगी एसडीएम महोदय द्वारा कई बार इस नाले में विभागीय स्तर से खनन का प्रस्ताव तैयार किया गया, लेकिन ग्रामीण लोगों ने उसका न जाने क्यों विरोध कर दिया। यहाँ के ग्रामीण माने न माने, इन गांवों में इस नाले से भारी तबाही की वजह अवैध खनन भी माना जा रहा है। यहाँ पर इस नाले में कई जगह पर अवैध खनन किया जाता है, जो भारी तबाही की वजह बन रही है। जबकि ग्रामीणों की मांग है कि इस नाले में पट्टे न देकर वैज्ञानिक तरीके से खनन कराया जाए या फिर इस नाले को निहाल नदी में ही चैनलाइज किया जाए। इधर कालाढूंगी प्रशासन और सिंचाई विभाग का कहना है कि उनके द्वारा हर वर्ष इस नाले का सर्वे करके यहाँ की रिपोर्ट शासन को भेज दी जाती है, एस्टीमेट भेज दिया जाता है। जितना पैसा आता है वो पूरे नाले में काम, उस पैसे से पूरे नाले में काम नहीं हो सकता, इसलिए जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पर ब्लॉक या फिर पत्थरों का जाल लगा दिया जाता है। कितना नुकसान हुआ कल रात बारिश में? मैं मोहन सिंह खोलिया, निवासी ग्राम खड़गपुर, ग्राम सभा रामपुर। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कल रात निहाल नाले ने फिर कहर बरपाया। कितने किसानों की खेती कट गई है,
यहाँ पर प्रशासन ने अभी तक जितना काम चाहिए उतना काम नहीं दे पाया है। और मेरे यहाँ पर पिछले साल जो आपदा आई थी उसके एवज में सिंचाई विभाग ने कुछ ब्लॉक दिए और मनरेगा ने भी कुछ इसमें ब्लॉक बनाए हैं, 30 ब्लॉक। तो इससे ये कोना रोका हुआ है, नहीं तो इस हमारे गांव के 2 गांव बन जाने थे। और आगे को जो ये कुछ बचा हुआ है इसमें मैंने अपनी जेब से भी इसमें पैसा लगा के इसको जो खतरनाक इलाका था उसको सेव कर रखा है। बाकी नाला इसके ऊपर बरोबर निकल रहा है 10 फीट ऊंचे ब्लॉकों के ऊपर। इसमें प्रशासन को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और जिन किसानों का खेत वेत कटा है वहाँ पर अति शीघ्र दीवार का निर्माण करने की ज़रूरत है।